फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। आज के इस वीडियो में हम आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कार्ड के ऊपर कौन कौन से हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं, कार्ड लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और कार्ड के ऊपर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आज हम इन सभी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं, इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन इस कार्ड के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम ऑफर की बात कर लेते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बाय करते हैं तो आपको वेलकम ऑफर में क्या मिलेगा। तो आपको जो है वेलकम ऑफर में 1100 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। ये 1100 रुपया आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर स्पेंड करेंगे तो आपको 500 रुपये का वाउचर मिलता है। इसके अलावा मिंत्रा के लिए भी आपको 500 रुपये का वाउचर दिया जाता है। 15% डिस्काउंट आपको वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। कोई भी जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप वहाँ पर 500 रुपये का लाभ ले सकते हैं। अगर आप स्विगी वगैरह से ऑर्डर करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर आपको 100 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये आपको 1100 रुपये का अगर बेनिफिट लेना है तो इसके लिए आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस कार्ड के थ्रू फ्लिपकार्ट और आपको मिंत्रा या फिर स्विगी से करना होगा, तभी आपको 1100 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। आप दोस्तों रिवार्ड रेट की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक फ्लैट मिलता है। अगर आप सिलेक्टेड मर्चेंट के साथ शॉपिंग करते हैं, जैसे आप मिंत्रा के ऊपर जाते हैं या फिर दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, वहां पर स्पेंड करते हैं तो वहां पर आपको 4% का कैशबैक मिलता है। अदर कैटेगरी में अगर आप स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो आपको 1.5% का कैशबैक इस कार्ड के ऊपर डेफिनेटली दिया जाता है। एक बड़े बेनिफिट की बात करते हैं, आपको 4 टाइम एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं। एक साल में आप 4 बार एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने का मजा ले सकते हैं। अगर आपके एक्सपेंस जो है फ्यूल से संबंधित हैं तो वहां पर भी आप 1% का वेवर ले सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड जो है कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, पर आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा भी देता है। दोस्तों, अगर आप फिल्में देखने या फिर बाहर खाना खाने के शौकीन हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। एक और बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी का। अगर आपका ये कार्ड मिसयूज हो जाता है तो उस केस में आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। बैंक जो है आपको कभी भी चार्ज नहीं करता है। तो जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी का बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल जाता है। अब बात करते हैं फीस और हिडन चार्जेस के बारे में। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड बाय करते हैं तो आपको 500 रुपये ज्वाइनिंग फीस देनी होती है और साल के अंत में आपकी जो है एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी आपसे मांगी जाती है। तो आपको 500 रुपये ज्वाइनिंग पे और साल के बाद भी आपको 500 रुपया पे करना होता है। अगर दोस्तों इस कार्ड के ऊपर आपको फीस वेव ऑफ करवानी है तो आपको कार्ड खरीदने के बाद उसी साल में 2 लाख रुपए की शॉपिंग करनी होगी। अगर आप 2 लाख की शॉपिंग कर लेते हैं तो अगले साल की फ़ीस जो है आपकी वेव ऑफ हो जाती है। ज्वाइनिंग फ़ीस आपकी वेव ऑफ नहीं होती है, पर आपको 1100 रुपये का बेनिफिट आपको कार्ड लेने के बाद तुरंत मिल जाता है। अगर रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी फीस नहीं लगाई जाती है। मतलब कोई भी यहाँ पर कैपिंग नहीं है रिवॉर्ड से संबंधित। जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो यहाँ पर आपका कैशबैक के ऊपर कैपिंग नहीं लगाई जाती है। अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, जबकि हम क्रेडिट कार्ड बाय करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शॉपिंग करेंगे, अगर आप बाई चांस बिल वगैरह डिले कर देते हैं या फिर EMI की फैसिलिटी लेते हैं तो उस समय कितना ब्याज यहाँ पर लगाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं मंथली इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो 3.4 जो है आपको मंथली पे करना होता है। अगर एनुअली की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। इसके अलावा जो फ्यूल सरचार्ज के ऊपर आपको वेवर मिलता है, मैक्सिमम आप 500 रुपये तक का वेवर ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको कैपिंग रखी गई है, ज़्यादा वेवर आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कैश एडवांस फीस के बारे में। कैश एडवांस फीस वो होती है जब आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शॉपिंग करने के अलावा कैश विड्रॉल करते हैं तो उस समय मिनिमम आपको 500 रुपया लगाया जाता है। मतलब अगर आप 100 रुपये या 200 रुपया भी निकालेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपको मिनिमम 500 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर 500 रुपया कम पड़ता है तो 2.5% यहाँ पर स्लैब रखी गई है। जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो 2.5% यहाँ पर आपको उसका चार्ज देना होगा। अगर 2.5% की अमाउंट कम बनती है तो 500 रुपया आपको मिनिमम देना होता है। अगर 500 रुपये से कम आपका अगर एक्सपेंस बनता है तो मिनिमम यहाँ पर आपको 500 रुपया ही चार्ज किया जाएगा। अब आपको कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस के बारे में बता देते हैं। अगर आप कार्ड रिप्लेस करवाते हैं तो उस समय 100 रुपया जो है आपको फ़ीस देनी होती है, 100 रुपया आपको चार्ज लगाया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बाय करना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। कोई भी NRI व्यक्ति इस कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर NRI व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो ये कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकता है।
आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, आप सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जरूर होनी चाहिए। तो दोनों के केस में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर बात करें इनकम की, तो आपका इनकम का सोर्स 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में होना चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बाय कर सकते हैं। दोस्तों इनकम स्लैब की बात करें तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी इनकम कम से कम 15,000 होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में 30,000 रुपया आपकी इनकम कम से कम जरूर होनी चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। और आपका सिबिल स्कोर 750 से लेकर 800 के बीच में जरूर होना चाहिए, तभी आपको इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं जब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, एक्सिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको बाय करना है तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड की आवश्यकता रहती है। आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर जरूर लिंक होना चाहिए, तभी आपका ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट होता है। बिना OTP के आपका ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बताना चाहूँगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप या फिर आप अपनी जहाँ पर सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो वो स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं, या फिर आप फॉर्म 16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में आपको ये कार्ड जो है मिल जाता है। जबकि हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो उस केस में आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और आप अपनी ITR दे सकते हैं। तो ITR का ऑप्शन सैलरीड पर्सन के केस में भी आता है, और आप बिजनेस करते हैं तब भी आप ITR का फॉर्म दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे होगा, ऑनलाइन इसका आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा cardadvice.com। आप उसके ऊपर जाकर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हिंदी भाषा में हमने बड़े सरल तरीके से कार्ड को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी अप्लाई हो जाता है, और आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो कार्ड अप्लाई करने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उस आर्टिकल को पढ़ के बड़े अच्छे तरीके से घर बैठे इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ड्रॉबैक के बारे में। तो दोस्तों ड्रॉबैक इस कार्ड के ज़्यादा नहीं है, पर आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट के अलावा दूसरे किसी वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये कार्ड बेनिफिशियल नहीं रहता है, वहाँ पर आपको ये कार्ड जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए कार्ड देख रहे हैं तो ये कार्ड सबसे ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी लगातार शॉपिंग करना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड अच्छा नहीं है। अगर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो आप इंडिया में ही एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं तो वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर कैटेगरी की बात करूँ तो ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। अगर आप दूसरे कोई और काम करना चाहते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो वहाँ पर आपको ये कार्ड ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है। अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अब लास्ट में एक ही क्वेश्चन बचता है कि इस कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, कि क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूं। तो दोस्तों ओपिनियन के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट यूज़र के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप एक्सिस बैंक का ऑफर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है या नहीं। उस केस में ये कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। पर अगर आप ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर ही आपको बेनिफिट देता है, दूसरी किसी वेबसाइट में आपको ज़्यादा बेनिफिट इस कार्ड का नहीं होगा। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़िया कार्ड देख रहे हैं तो ये कार्ड आपके लिए सही नहीं रहेगा, सिर्फ फ्लिपकार्ट यूज़र के लिए ही सही बैठता है। तो दोस्तों ओपिनियन के तौर पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डेज में ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं तो उस केस में ये कार्ड जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कार्ड आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा या नहीं ये निर्भर करता है आपके सिबिल स्कोर और आपके इनकम के सोर्स के ऊपर। अगर दोनों अच्छे हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले काफ़ी सारे कारकों को ध्यान में रखता है, उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड जारी करता है। तो कार्ड को अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।